ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा शाश्वत धाम है, उसका निवास है चिदाकाश। उस चैतन्य परमात्मा चित्त में वास करता है। स्थूल शरीर जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश पंच महाभूतों से बना है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और कारण शरीर है सत्य, रजतम, त्रिगुणमयी प्रकृति। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है उपकरण, जहाँ दृश्य उभरते हैं, जहाँ प्रकृति कार्य करती है। तमोगुण कार्य करने पर मनुष्य के मन में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, संशय, विकार, कलयुग, तमस, अंधकार, आसुरी प्रवृत्तियाँ, संसार के जड़ भोग पदार्थ में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियाँ जागृत होती हैं। जब यही अंतःकरण योग साधना से उन्नत हो जाता है और जब इसमें राजसी गुण कार्य करता है, तब मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, इंद्रिय भोग, आसक्ति, पद, धन, प्रतिष्ठा, भौतिक जड़ वैभव संग्रह करने की प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। वो संसार के जड़ पदार्थों का संग्रह करता है, भौतिक जगत का संग्रह करता है। अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, पद, मान, प्रतिष्ठा, ये प्रवृत्तियां रहती हैं। जब मनुष्य के अंतःकरण में योग साधना से सात्विक गुण सक्रिय हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में निर्मलता, शांति, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, समाधि, एकाग्रता, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, इंद्रियों का दमन, मन का समन, धारावाही चिंतन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। अब ये प्राण जो है, इनर स्पेस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 3 डायमेंशन में काम करता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सात्विक प्रकृति उन्नत है, आध्यात्मिक है। जब हम परमात्मा का जप और ध्यान करते हैं, तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं, विपश्यना ध्यान करते हैं, श्वास प्रश्वास में चित्त को एकाग्र करते हैं, मंत्र जप में, ध्यान में, तब हमारे मन में वो परमात्मा जागृत होकर के अनुभव देने लगता है। उसी को कहते हैं उपद्रष्टा, नुमंता च भर्ता, भोक्ता च महेश्वरा, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे परा। तो परमात्मा हमारे चित्त में दृष्टा के रूप में है, साक्षी के रूप में। जैसे ही साधक जप किया, ध्यान किया, वो अनुमंता हो गया, इंटरनल मैसेज देने लगा, अनुभव देने लगा, आदेश निर्देश देने लगा। भर्ता भोक्ता च महेश्वरा, जो साधना उन्नत होती जाती है, वे साधक के योगक्षेम का वहम करने लगते हैं। परमात्मा उसका भरण पोषण करने लगते हैं। जो मोक्ष में, मुक्ति में आवश्यक चीज़ें हैं, अनुभव, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, वो ईश्वरीय गुणों का तारतम्य अंतःकरण में सक्रिय हो जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो ध्येय अस्मिन् पुरुषे परा। और जैसे ही साधक उस परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब फिर वह दृष्टा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो पहले दृष्टा अनुमंता हुआ, फिर भक्ता भोक्ता महेश्वरा हुआ, फिर अपने उद्गम की ओर वृत्तियों को विलय करते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। इसमें 3 गुण सात्विक, राजस, तामस कार्य करते हैं। समाधि में जो है साधक गुणातीत हो जाता है। अब इसकी कई अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरीय, भगवत और ब्राह्मी। तो जागृत अवस्था तब कही जाती है, जानिए जबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास रागा। जीव को जागा हुआ तब समझना चाहिए जब उसे संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए।
और वो जब ध्यान परमात्मा के चिंतन में लग जाए और परमात्मा का चिंतन करते करते वह एक समय आता है जब वो समाधि को प्राप्त हो जाता है। उसी अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। ये वो अवस्था है जब मन में संसार से संबंध कट जाता है। शरीर जागा है, आंखें खुली हैं, लेकिन मन सो गया, सुषुप्त हो गया, संकल्प विकल्प रहित हो गया, निर्विचार हो गया, भावना मुक्त हो गया, शून्य में चलने लगा। और स्वप्न अवस्था का मतलब जब व्यक्ति संसार में उलझा हुआ है, शरीर और मन से संसार के भोग वस्तु में अपना चित्त को लगाया है और संसार के भोगों को असार नश्वर अनित्य भोगों को सत मान करके उन्हीं के संग्रह में लगा है। अनित्य को नित्य मान के, अपवित्र को पवित्र मान के, असत्य को सत्य मान लेता है। यही अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या के कारण ये संसार सत्य जान पड़ता है और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद सर्वत्र ये जगत ईश्वर में हो जाता है। तो वो परमात्मा जो है समाधि में मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्य हो जाते हैं, जैसे है ही नहीं। उसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रशांत हो जाते हैं। उसी मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रशांत अवस्था को तुरीय कहते हैं। तो साधक जब उस अवस्था में प्रवेश करता है, तुरीय अवस्था में, तो उस तुरीय अवस्था में ना कोई विचार, ना कोई चिंतन, ना कोई तरंग होता है। आगे की अवस्था है ब्राह्मी तुरीय अवस्था। तुरीय मतलब जहाँ न सतोगुण है, न रजोगुण, न तमोगुण, चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया, आकाशवत। वो चित्त का आकाशवत स्वरूप ही तुरीय है। उस तुरीय अवस्था में कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं, सब कुछ परम शांत हो जाता है। उस परम शांत अवस्था को तुरीय कहते हैं। और उससे ऊपर सिर्फ अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में परमात्मा के लिए भाव रह जाता है और किसी चीज़ के लिए कोई भाव नहीं रहता। उस परम प्रशांत अवस्था, भगवतमयी अवस्था, जिसमें सिर्फ भक्त और भगवान है, लेकिन उस अवस्था में भी द्वैत है। परमात्मा अलग है, साधक अलग है, इसलिए द्वैत है। उस द्वैत अवस्था में साधक का जो मन है वो सिर्फ परमात्मा का चिंतन करता है, संसार वस्तु या किसी पदार्थ का नहीं। पर वैराग्य की अवस्था जाती है और उस अवस्था से भी साधक जब ऊपर उठता है तब फिर उसके अंतःकरण में ब्राह्मी अवस्था आती है, जहाँ कहा जाता है हम ब्रह्मास्मि। तो वो अवस्था ही परमात्मा है, अद्वैत है। उसी को कहते हैं कि दृष्टा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गया। जो दृष्टा आत्मा है वो अपने ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। उसी अवस्था को तुरीय कहते हैं। और उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद योगी जो है जन्म मरण से मुक्त होकर के निर्वाण परमानंद की परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसी अवस्था में पहुँचे हुए महापुरुष थे बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि, शंकराचार्य, जीसस, यीशु मसीह, भगवान महावीर, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण और आदि योगी शिव उसी परमात्मा स्वरूप में स्थित थे वो। अब ये अवस्था योग जन्य है, आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म का जो संबंध है वो भौतिक जगत से बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे ज्ञान होता है, उनकी 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों से बना। और इस स्थूल शरीर में जो प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें 3 गुण हैं, सात्विक राजस तामस। और उन तीनों गुणों में
से जब कोई योगी ऊपर उठ जाता है तब उसे कहते हैं भक्ति के द्वारा गुणातीत हो गया। और उस गुणातीत अवस्था में उस ब्रह्म का सम्यक बोध और अनुभूति हो जाती है। वह बोध मात्र है, अनुभव मात्र है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजे जय संता, वह अनुभव मात्र है। वो परमानंद की परम शांति को प्राप्त हुआ योगी कि पुनः इस संसार जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती, वो समस्त जड़ पदार्थों से निवृत्त हो जाता है। उसकी इस संसार के पदार्थों में पुनः प्रवृत्ति नहीं होती। मन के जितने भी विकार हैं जो रजोगुण पाप पूर्ण हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इच्छा वासना द्वेष, ये सब रजोगुण से पैदा होने वाली प्रवृत्तियां हैं। इंद्रिय भोग, अतीन्द्रिय भोग की भावना, और ये राजसी प्रवृत्तियां समाधि में खत्म हो जाती हैं। मंत्र तप औषधि समाधि सिद्धिया, समाधि की अवस्था आ जाने पर योगी का चित्त प्रशांत हो जाता है। जैसे रुई होती है, रुई के सदृश हल्का प्रशांत आनंद में हो जाता है। उस शांत चित्त में भी कोई उद्वेग ना हो, लेकिन उस अवस्था में भी उद्वेग होते हैं क्योंकि अभी योगी का चित्त जिंदा है, चित्त है उसमें पूर्व जन्म के संस्कार